this is Swati Chawla. I welcome all of you on my YouTube channel. So in this video हम डिस्कस करेंगे फोर्थ मॉक टेस्ट और जो हमारा टारगेट रहेगा दैट इज 35 आउट ऑफ 35 फुल मार्क्स लेकर आने हैं। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आपने इससे पहले के जो 3 मॉक टेस्ट हैं उसको सॉल्व भी किया होगा। अगर आप मेरी सारी कंसेप्चुअल वीडियोस बहुत अच्छे से देख लेते हो, सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितने कराए गए हैं कर लेते हो, तो डेफिनेटली आपके 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स ज़रूर आएंगे। इस चीज़ को फिर कोई नहीं रोक सकता। हाँ, बस आपको सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। जब भी आप प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करो, मेक श्योर कि नोट डाउन योर मिस्टेक्स एंड चेक दैट कि जो आप मिस्टेक्स पहले रिपीट कर रहे थे वो आगे फ्यूचर में ना हो। बिकॉज अगर आप प्रैक्टिस के टाइम पर मिस्टेक कर रहे हो फाइन, बट जस्ट मेक श्योर टू अवॉइड डूइंग दीज मिस्टेक्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि तभी तो 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स आएंगे, राइट? So I hope now you are ready to learn something new and solve the mock test with me. But before starting this video, if you are new to my channel and not subscribed it yet, तो फटाफट से सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचे। एंड आफ्टर दिस वीडियो मेक श्योर टू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। अब फटाफट से एक ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वीडियो को पॉज कर दीजिए, एक नोटबुक और पेन अपने साथ लेकर ज़रूर बैठिए। जैसे जैसे क्वेश्चंस हैं फटाफट से अपनी नोटबुक में लिखो, ठीक है? और मैं उसको डिक्टेट करूँगी, कहीं पर डाउट हो जस्ट मेक श्योर टू सी द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, राइट? सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। इसके जो आंसर्स हैं दैट ऑल्सो आई विल डिस्कस। जो पेपर पैटर्न है दैट इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द CBSE इशूड सैम्पल पेपर, तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस डिज़ाइन किए गए हैं। जो आपकी मैक्सिमम मार्क्स की वेटेज रहेगी दैट इज़ 35 मार्क्स और जो टाइम ड्यूरेशन आप लोगों की बोर्ड एग्जाम के दैट इज़ 2 आवर्स। योर पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस A, B एंड देन C। सेक्शन A में आपके 7 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स ईच। सेक्शन B विल कंसिस्ट ऑफ 8 to 10 क्वेश्चंस, मीन्स 8 to 10 नंबरिंग है, टोटल 3 क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्क्स ईच। सेक्शन C में भी आपके 3 क्वेश्चंस होंगे, 11, 12 एंड 13, और वो होंगे आपके 4 मार्क्स ईच। प्लस आपको 3 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइसेस भी गिवन होंगी, राइट? अब हम आ जाते हैं सेक्शन A में, जिसमें आपके टोटल 7 क्वेश्चंस और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। ये 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस आपके पार्ट्स में भी हो सकते हैं, लाइक फर्स्ट पार्ट 1 मार्क, सेकेंड पार्ट 1 मार्क, राइट? अब जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज राइट एनी 2 पॉसिबल ऑपरेशंस इन डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि मेरा जो डेटा है उसको मैं किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, दैट इज़ नॉन एज द डेटा स्ट्रक्चर। मीन्स मेरे पास जो एलिमेंट है मुझे उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में अरेंज करना है। तो अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो वी आर हैविंग लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो अब मुझे उसके पॉसिबल ऑपरेशंस बताने हैं। तो यहाँ पर अगर मैं पॉसिबल ऑपरेशंस की बात करूँ, सो जो मेजर ऑपरेशंस आर ट्रेवर्सल, इंसर्शन, डिलीशन एंड सर्चिंग। इसमें से अगर आपको कुछ न्यू टर्म लग रहा है तो दैट मीन्स ट्रेवर्सल। Traversal means to visit each element one by one. For example, if we are having one list here, उसमें ये मेरे पास elements हैं 11, 22 and then 33. ये elements हैं। अब मुझे क्या करना है, इनको हर एक element में 5 ऐड करना है, तो मुझे हर एक element को visit करना पड़ेगा। This process is known as the traversal. या फिर मैं यहाँ पर लिख दूँ for I in L, तो दैट मीन्स मैं एक एलिमेंट को विजिट कर रही हूँ, ट्रेवर्स कर रही हूँ। दिस इज नॉन एज ट्रेवर्सल ऑपरेशन। इंसर्शन मीन्स टू इंसर्ट द एलिमेंट इन अ लिस्ट। आप इसके लिए अपेंड फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, इंसर्ट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, एक्सटेंड फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, डिलीशन ऑपरेशन भी है मेरे पास, राइट? एंड देन सर्चिंग, टू सर्च एन एलिमेंट इन अ लिस्ट। हम लिस्ट के एलिमेंट्स को सॉर्ट भी कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। दीज आर ऑल द ऑपरेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। इसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज राइट द फुल फॉर्म ऑफ WWW। ये सबको पता है, WW की जो फुल फॉर्म रहेगी दैट इज वर्ल्ड वाइड एंड देन वेब, राइट? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द फास्टेस्ट वायर्ड मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन। फास्टेस्ट वायर्ड मीडियम, जहाँ पर भी आ जाए आपके आंख बंद करके आंसर क्या लिख दो कि ऑप्टिकल फाइबर केबल। दिस इज द फास्टेस्ट वायर्ड मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन। ये आपका जो कि स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं नेटवर्किंग के, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि आपका जो फास्टेस्ट वायर्ड मीडियम है दैट इज ऑप्टिकल फाइबर केबल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी स्टोर इन न्यूमेरिक 6,2। अब देखो इसका मतलब क्या है न्यूमेरिक 6,2। लेट मी राइट इट हियर।
हमने यहाँ पर लिखा न्यूमेरिक 6,2। तो आपका जो फर्स्ट डिजिट है 6, दैट मीन्स टोटल डिजिट्स इन अ नंबर, कि हमारे पास जो नंबर होगा उसमें टोटल डिजिट्स कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। और जो ये सेकेंड नंबर है ये रिप्रेजेंट करे डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, राइट। तो अब अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूँ, डेसिमल, ये हमने डेसिमल लगाया, ठीक है। इसके बाद मुझे 2 डिजिट्स चाहिए, क्योंकि कोमा करके क्या लिखा है 2, तो 2 डिजिट्स आ जाएंगे। इसके बाद टोटल कितने डिजिट्स चाहिए मुझे अपने नंबर में, 6 डिजिट। तो अगर 6 डिजिट्स में से मेरे पास 2 डिजिट यहाँ पर आ चुकी है, तो रिमेनिंग कितनी बच गई मेरे पास, 4। तो यहाँ पर जो 6,2 है वो किस टाइप के नंबर एक्सेप्ट करेगा, इस टाइप के, बिफोर डेसिमल 4, आफ्टर डेसिमल 2, आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स, और टोटल मेरे पास कितने डिजिट्स होने चाहिए, 6। अब क्वेश्चन क्या, आपको इसका मैक्सिमम बताना है, मैक्सिमम नंबर। तो मैक्सिमम नंबर ऑब्वियसली क्या होगा, अगर मैं 9999 लिख दूँ, राइट। सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ सी दिस, 4 टाइम्स 9 लिखोगे, पॉइंट करके 99 आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स, राइट। अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पर। व्हाट शुड बी द डेटा टाइप फॉर द कॉलम रेट स्टोरिंग वैल्यूज लेस देन 1000, राइट। एग्जाम्पल 400.40। अब इसमें क्या है बेटा, रेट कॉलम है, न्यूमेरिकल डेसिमल वाली वैल्यू स्टोर हो रही है 400.40। अब देखो अगर मैं लिखूँ 400.40, इस तरीके की स्टोर हो रही है वैल्यूज। आफ्टर डेसिमल मेरे पास 2 डिजिट्स हैं, राइट। आपको सिर्फ क्या बताना है, डेटा टाइप। बहुत इजी आप लोगों के लिए, डेटा टाइप नंबर लिख सकते हो, न्यूमेरिक लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस है, ये आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, बिकॉज ये आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। आपको क्वेश्चन में सिर्फ क्या मेंशन है, व्हाट शुड बी द डेटा टाइप फॉर द कॉलम रेट स्टोरिंग वैल्यूज लेस देन ₹1000। अब एग्जाम्पल दे दिया पॉइंट्स में, तो हम नंबर मीन्स वो कोमा करके वैल्यूज को लिख सकते हैं, राइट। अदरवाइज सिर्फ 1000 लिखा, आप इंटीजर भी लिख सकते हो, बिकॉज आपको सिर्फ डेटा टाइप बतानी है यहाँ पर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। A result set is extracted from the database using a cursor object by giving the following statement। ये स्टेटमेंट हमने लिखी, डेटा इक्वल्स टू कर्सर डॉट फेच ऑल। फेच ऑल फंक्शन क्या करेगा, सारे के सारे रिकॉर्ड्स को फेच कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ टपल, मीन्स लिस्ट ऑफ टपल। एक रिकॉर्ड मेरा एक टपल की फॉर्म में होगा, सेकंड रिकॉर्ड सेकंड टपल, ये सारे रिकॉर्ड्स एक लिस्ट में मेरे पास कंबाइन हो जाएंगे। हाउ मेनी रिकॉर्ड्स विल बी रिटर्न बाय द फेच ऑल फंक्शन इफ नो रिकॉर्ड वॉज रिटर्न फ्रॉम द डेटाबेस। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, अगर मैंने सारे के सारे रिकॉर्ड फेच कर लिए, नो रिकॉर्ड, कोई भी रिकॉर्ड नहीं आया, सारे रिकॉर्ड्स मैं रिट्रीव कर चुकी हूँ, तो वो मुझे कितने रिकॉर्ड्स और रिट्रीव करके देगा, 0 रिकॉर्ड्स। अगर मैं सारे रिकॉर्ड्स रिट्रीव कर चुकी हूँ तो क्या उसके बाद वो मुझे और रिकॉर्ड रिट्रीव करके देगा, नो। प्लस मुझे एरर भी नहीं शो होगा, राइट। व्हाट इज द लेंथ ऑफ डेटा आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द अबव स्टेटमेंट। अगर मैं स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूंगी तो लेंथ ऑफ डेटा, अब अगर कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा है तो लेंथ ऑफ डेटा मेरे पास क्या आएगा, अगेन 0। तो आपका जो आंसर होगा एम्प्टी लिस्ट आएगा, और हेंस द लेंथ इज 0, राइट। लेट मी शो यू दिस प्रैक्टिकली ऑल्सो। जितना कंसेप्ट हो सकेगा आई विल ट्राई कि आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन ज़रूर किया जाए, राइट। बिकॉज इससे क्या होता है, आपके कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। जस्ट वेट फॉर अ वाइल, ठीक है, हैव पेशेंस, इतने तक आइडियली ओपन होगा, ठीक है। अब तक तो इसको ओपन हो जाना चाहिए। चलो देखते हैं अभी इसको, ठीक है। ज़रूर ओपन करेंगे क्योंकि अभी हमें प्रैक्टिकल उसका भी करना है, डेटा स्ट्रक्चर का, तो इस आइडियली को ओपन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो
ठीक है, हो रहा है ये ओपन, इतने टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं। राइट द आउटपुट ऑफ द क्वेरीज ए टू डी बेस्ड ऑन द टेबल प्लेयर गिवन बिलो। अब आपको क्या लिखना है, इनकी क्वेरीज आपको आउटपुट लिखना है। क्वेरीज आपको गिवन है एंड देन यू हैव टू राइट द आउटपुट ऑफ दिस। अब आपको जो टेबल का नेम गिवन है दैट इज प्लेयर, ये आपको कॉलम के नेम्स गिवन है PID, P नेम, जेंडर, गेम एंड देन रैंक। सेलेक्ट P नेम आपको डिस्प्ले कराना है और गेम डिस्प्ले कराना है फ्रॉम प्लेयर वेयर जेंडर इक्वल्स टू F। तो जेंडर F मेरे पास एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, इसके करस्पॉन्डिंग मुझे P नेम और गेम ये डिस्प्ले कराना है। तो दैट मीन्स मेरे पास ये जेंडर नहीं डिस्प्ले कराना है, ठीक है, P नेम और गेम। तो मैं क्या लिखूंगी, साइना बैडमिंटन, सान्या टेनिस। यू कैन चेक योर आंसर्स हियर, साइना बैडमिंटन एंड देन सनाया टेनिस, राइट। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज पार्ट बी। इसको मुझे इरेज कर देना चाहिए अब, ठीक है। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट गेम फ्रॉम प्लेयर। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि आपकी जो वैल्यूज रिपीट हो रही है वो मेरी एक बार आएगी। अब क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फिर ये क्रिकेट और बैडमिंटन रिपीट हो रहे हैं तो इसको हम नहीं लिखेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, क्रिकेट, बैडमिंटन एंड देन टेनिस, राइट। क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, यहाँ पर गेम की बजाय मुझे लिखना चाहिए डिस्टिंक्ट गेम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं सी पार्ट पर। सेलेक्ट क्या क्या डिस्प्ले कराना है, PID, P नेम एंड देन रैंक फ्रॉम प्लेयर वेयर गेम इक्वल्स टू क्रिकेट। गेम इक्वल्स टू क्रिकेट एक मेरे पास ये है और एक ये, दो रिकॉर्ड्स हैं। ऑर्डर बाय रैंक, रैंक की ऑर्डरिंग करनी है, रैंक 5 और 4। अब ऑर्डर बाय रैंक असेंडिंग डिसेंडिंग मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट कौन सा होगा, असेंडिंग। तो असेंडिंग में पहले छोटी डिजिट आएगी तो दैट मीन्स फर्स्ट रैंक वाला पहले आएगा। तो फर्स्ट रैंक के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास क्या है, P04 विराट एंड देन 1। तो आपका जो आंसर होएगा P04 विराट एंड देन 1। और उसके बाद आ जाता है मेरे पास 5 रैंक वाला दैट इज P01, फिर नेम जसप्रीत और रैंक 5, राइट। P04 एंड देन P01। नेक्स्ट है मेरे पास पार्ट नंबर 4। सेलेक्ट स्टार, इसको इरेज कर दें, ठीक है, सो दैट आपको ये विजिबल रहे एकदम। क्योंकि समझाते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे मार्क लगाना पड़ता है सो दैट आपको विजिबल हो जाए, और साइड बाय साइड इसको इरेज करना भी ज़रूरी है ताकि आपको ऐसा न लगे दोनों पार्ट्स मिक्स हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्लेयर स्टार, दैट मीन्स सारे के सारे रिकॉर्ड्स चाहिए। वेयर जेंडर नॉट इक्वल्स टू एम, दिस इज द साइन ऑफ नॉट इक्वल्स टू, जो आप मैथ्स में इस तरीके से यूज करते हो, ठीक है। तो वेयर जेंडर नॉट इक्वल्स टू एम, तो दैट मीन्स जेंडर किसके इक्वल है, F फीमेल के इक्वल, एंड रैंक लेस देन 10, एंड है तो दैट मीन्स दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, जेंडर भी F के इक्वल ना हो और रैंक भी 10 से लेस हो। वो मेरे पास है 9, 15 तो लेस, 10 से लेस नहीं है तो ये रिकॉर्ड मेरे पास नहीं आएगा। तो दैट मीन्स मुझे P02 साइना फीमेल F बैडमिंटन और 9 ये रिकॉर्ड कंप्लीट मुझे डिस्प्ले कराना है, राइट। अरे बाप रे, देखो कितनी बार आइडियली ओपन कर दिया था ना। अब इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है, किसको प्रैक्टिकली ऑफ करना था मैं, वो फैच ऑल वाले फंक्शंस को। आई होप आपको ध्यान होगा, भूल नहीं गए होगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मुझे लिख लेना चाहिए इम्पोर्ट देन MySQL डॉट कनेक्टर, उसके बाद एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ पर मेरे पास होस्ट में आता है लोकल होस्ट, बाय डिफ़ॉल्ट लोकल होस्ट होता है। यूज़र में मैं लिखूँगी रूट, जो आपके MySQL का यूज़र का नेम होगा। यहाँ पर मुझे लिखना है पासवर्ड, हियर यू हैव टू राइट द पासवर्ड जो आपका MySQL का है, प्लस आपको लिखना है डेटाबेस जिससे आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं डेटाबेस देख लेती हूँ मेरे पास कौन कौन से हैं। उसके लिए जो मेरे पास कमांड रहेगी दैट इज़ शो डेटाबेसेस। तो
तो यहाँ पर मेरे पास एक YTSP नेम से डेटाबेस है, लेट मी शो यू दैट YTSP, और इसमें मेरे पास टेबल्स भी बने हुए हैं, शो टेबल्स, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं डेटाबेस YTSP। प्लस इस न्यू वर्जन ऑफ पाइथन के लिए मुझे कैश सेट आर्ग्यूमेंट और लिखना है UTF-8 एन्कोडिंग स्कीम के लिए, इसको हम कर देंगे क्लोज, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन ऑब्जेक्ट आई हैव टू कॉल द कर्सर फंक्शन। अब ये कर्सर फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करके देगा, कर्सर ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस कर्सर ऑब्जेक्ट आई हैव टू एग्जीक्यूट द क्वेरी। अब यहाँ पर मैंने क्वेरी को एग्जीक्यूट किया। यहाँ पर हम लिख देते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नेम चेक कर लेते हैं, एक्टिविटी EMP टेबल देख लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP कि उसमें हमारा डेटा क्या है, ठीक है। रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, एम्प्लॉय टेबल भी है मेरे पास एक, हाँ एम्प्लॉय टेबल हम ले लेते हैं, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, राइट। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अपना फेच फंक्शन अप्लाई करना है, और फेच फंक्शन को अप्लाई करने के लिए वी आर हैविंग 3 फंक्शंस, फेच 1, फेच ऑल एंड देन फेच मैनी, राइट। जैसे नेम्स हैं उसी तरीके से ये एग्जीक्यूट होंगे। अब मुझे क्या करना है, क्वेश्चन में आपका क्या था, फेच ऑल फंक्शन, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी डेटा इक्वल्स टू कर्सर ऑब्जेक्ट से आप फेच ऑल फंक्शन को कॉल कर लोगे। अब मैंने क्या लिखा यहाँ पर, पहले हम प्रिंट डेटा करते हैं, राइट। इसको मुझे सेव कर देना चाहिए, ठीक है। एग्जीक्यूट कर लेते हैं, कोई एरर होगा तो पता लग जाएगा हमें साइड बाय साइड। आपको अगर हम MySQL की टेबल देखें, एम्प्लॉय टेबल में मेरे पास टोटल 5 रिकॉर्ड्स हैं, राइट। यहाँ पर नॉट रेस्पॉन्डिंग आ रहा है, जस्ट वेट फॉर अ वाइल, होगा ये एग्जीक्यूट, अदरवाइज एरर आ जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया, आई डोंट नो व्हाई सिस्टम इज स्लो टुडे। ठीक है, इसको भी हम एग्जीक्यूट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो एज वी कैन सी हियर, ये हमारे पास आउटपुट आ चुका है। अब ठीक है, आंसर किसकी फॉर्म में, मेरे पास लिस्ट की फॉर्म में, ये लिस्ट की ब्रैकेट्स हैं, और एक रिकॉर्ड मेरा एक टपल की फॉर्म में, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पर फॉर लूप भी लगा सकती हूँ, ठीक है, एक एक रिकॉर्ड को ट्रेवर्स करके, फॉर आई इन एंड देन डेटा, और प्रिंट में क्या करा दूंगी यहाँ पर आई की वैल्यू, राइट। तो ये आपका आंसर एक एक रिकॉर्ड की फॉर्म में इसने क्या करा, इसको ट्रेवर्स किया, राइट। अब क्या है नेक्स्ट, मेरे पास एक एक रिकॉर्ड के फॉर्म में आ गया कि अब मेरे पास एक भी रिकॉर्ड फेच करने को नहीं है। अगर मैं आपको MySQL की टेबल दिखाऊं, टोटल 5 रिकॉर्ड्स हैं E5 तक, ठीक है। अगर मैं इसकी लेंथ देखूं, लेंथ ऑफ डेटा, प्रिंट डेटा एंड देन प्रिंट लेंथ ऑफ डेटा, कि कितने रिकॉर्ड्स को इसने फेच किया है। आप चाहो तो आप इसकी रो काउंट प्रॉपर्टी है वो भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास क्या आ गया 5। अब मैं क्या कर रही हूँ, दोबारा से मैं फेच फंक्शन अप्लाई कर रही हूँ, राइट। अब जब मैं दोबारा से फेच फंक्शन अप्लाई करूँगी, और रिकॉर्ड्स तो नहीं है फेच करने को, तो मेरे पास एम्प्टी लिस्ट आएगी। कितने रिकॉर्ड्स फेच करे, जो आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4 कि हाउ मैनी रिकॉर्ड्स फेच, तो उसका आंसर तो क्या आ गया 0। उसके बाद तो कोई रिकॉर्ड नहीं फेच करेगा और एरर भी नहीं शो होगा, राइट। और व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ डेटा आफ्टर एग्जीक्यूशन, कोई रिकॉर्ड फेच नहीं किया तो लेंथ ऑफ डेटा क्या आएगा मेरे पास 0। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकली शो करके दिखा दिया है, ठीक है। इसकी लेंथ क्या आ गई मेरे पास 0, कोई रिकॉर्ड फेच नहीं हुआ। अब हम आ जाते हैं 5th क्वेश्चन वी हैव डन, एंड देन 6th पर अब हम आ जाते हैं। रोहन वांट्स टू यूज़ अ डेटाबेस टाइटल्ड एज गेम्स, गेम्स नेम से डेटाबेस है वो उसको यूज़ करना है, विच हैज़ ऑलरेडी बीन डेवलप्ड इन MySQL ऑन हिज मशीन। व्हाट क्वेरी ही शुड राइट, तो कोई भी डेटाबेस को यूज़ करना हो तो क्वेरी क्या रहेगी, यूज़ एंड देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द डेटाबेस, दैट इज गेम्स। 1 मार्क का क्वेश्चन है, सेमीकोलन भूल गए तो हाफ मार्क्स गया, ठीक है। तो यूज़ डेटाबेस का नेम एंड देन मेक श्योर टू राइट सेमीकोलन एज वेल।
नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंस इन एसक्यूएल। आपके जॉइन कौन कौन से मेरे पास, एक तो कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला होता है, दैट इज क्रॉस जॉइन, इक्वी जॉइन एंड देन नेचुरल जॉइन। दीज आर द टाइप्स ऑफ जॉइन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कंसीडर द टेबल प्रोडक्ट, ये आपको प्रोडक्ट टेबल गिवन है। आइडेंटिफाई द डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। सो मेरे पास अगर मैं डिग्री की बात करूं तो डिग्री मीन्स टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स और कार्डिनलिटी मीन्स टोटल नंबर ऑफ रोज। यहाँ पर हम लिख देते हैं कार्डिनलिटी मीन्स टोटल नंबर ऑफ रोज। तो डिग्री के लिए कॉलम्स काउंट करो 1 2 3 4 5, तो डिग्री तो कितनी हो गई 5। कार्डिनलिटी के लिए रोज काउंट कर लो फटाफट से 1 2 3 4 5 6, तो कार्डिनलिटी कितनी हो गई 6। तो डिग्री 5 है, हमारा भी सेम है, कार्डिनलिटी 6। नेक्स्ट है मेरे पास विच फील्ड शुड बी मेड द प्राइमरी की एंड कैंडिडेट की। सिर्फ प्राइमरी की कौन सी होती है, जो आपके रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। तो यहाँ पर जो मुझे प्राइमरी की दिख रही है दैट इज प्रोडक्ट आईडी, इसको मैं क्या बोल दूंगी प्राइमरी की, दैट इज प्रोडक्ट आईडी। कैंडिडेट कीज कौन सी हो सकती है, विच आर एबल टू बिकम द प्राइमरी की, ठीक है, जिसको हम प्राइमरी की बना सकते हैं। अब इसमें से और चेक कर लो हम किसको प्राइमरी की बना सकते हैं। जिस अब देखो प्राइस की वैल्यू सेम हो सकती है, क्वांटिटी सेम हो सकती है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेम हो सकता है। प्रोडक्ट आईडी को मैंने प्राइमरी की सेट कर लिया, प्रोडक्ट नेम को मैं कैंडिडेट की लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो प्राइमरी की है दैट इज प्रोडक्ट आईडी, कैंडिडेट कीज दोनों लिख सकते हो प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट नेम। क्यों, क्योंकि कैंडिडेट कीज कौन सी होती हैं, विच आर एबल टू बिकम द प्राइमरी की। एक को तो हम प्राइमरी की सेट कर लेते हैं, बट विच आर एबल टू बिकम प्राइमरी की वो आपकी कौन सी होंगी, कैंडिडेट कीज। तो प्रोडक्ट आईडी भी आपकी जो है वो प्राइमरी की बन सकती है, प्रोडक्ट नेम को भी हम बना सकते हैं, तो ये आपकी क्या हो गई कैंडिडेट कीज। अब देखो इस वैसे ऑल्टरनेट की भी होता है मेरे पास, पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की। आई थिंक काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन रह जाता है। प्राइमरी की विच आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड यूनिकली, which identifies the record uniquely। ये आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, फॉरेन की, राइट। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है, इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। विच आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड यूनिकली। कैंडिडेट कीज कौन सी हो सकती है, विच आर एबल टू बिकम द प्राइमरी की, विच आर able to become primary key, right। for example यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। टेबल में सपोज मैंने लिखा रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एडमिशन नंबर, यहाँ पर स्टूडेंट के नेम, और यहाँ पर हम लिख देते हैं जेंडर, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ स्ट्रीम कोड, राइट। एक टेबल है मेरे पास एस कोड। अब इसमें मेरे पास रिकॉर्ड है, वन टू थ्री फोर फाइव, ये रोल नंबर्स हो गए, ये रजिस्ट्रेशन नंबर हो गए, ये एडमिशन नंबर हो गए, राइट। ये नेम्स हो गई, ये जेंडर हो गई, यहाँ मैं स्ट्रीम कोड लिख देती हूँ, डन। अब देखो क्या है प्राइमरी की, पहले हम बात करते हैं कैंडिडेट की, ठीक है। कैंडिडेट की कौन सी होती है, विच आर एबल टू बिकम द प्राइमरी की, जिसको आप प्राइमरी की बना सकते हो। अब देखो रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एडमिशन नंबर हर एक के लिए यूनिक रहेगा। तो एट प्रेजेंट ये आपकी तीनों क्या है कैंडिडेट की, विच आर एबल टू बिकम द प्राइमरी की, जिसको आप प्राइमरी की बना सकते हो। नेम रिपीट हो सकता है, नेम को हम प्राइमरी की नहीं बना सकते। जेंडर रिपीट हो सकता है, जेंडर को हम प्राइमरी की नहीं बना सकते। एस कोड आपका रिपीट हो सकता है, उसको हम प्राइमरी की नहीं बना सकते। तो जिन जिन कॉलम्स को मैं प्राइमरी की बना सकती हूँ वो आपके कौन सी होंगी, कैंडिडेट कीज। तो ये कैंडिडेट कीज हो गई। आउट ऑफ दिस कैंडिडेट कीज वी सेलेक्ट एनी वन कॉलम एज अ प्राइमरी की। इन तीनों में से किसी भी एक कॉलम को हमने क्या ले लिया, प्राइमरी की ले लिया। तो रिमेनिंग आपकी कौन सी रह जाएंगी, अल्टरनेट कीज। तो ये आपकी कौन सी हो जाएंगी, अल्टरनेट की, राइट। तो जिसको मैंने प्राइमरी की सेलेक्ट नहीं किया वो आपकी अल्टरनेट की।
और अब हम फॉरेन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास एक कॉलम है एस कोड, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास एक टेबल और है, उस टेबल का नेम है लेट्स सपोज स्ट्रीम। यहाँ पर मेरे पास कॉलम है एस कोड और यहाँ पर मेरे पास कॉलम है एस नेम 101, 102, 103, 104। ठीक है, आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल। अब अगर मुझे सिर्फ एक कॉलम से पता लगाना हो कि भी रोल नंबर 1 के पास कौन सी स्ट्रीम है, कैन यू टेल मी? नहीं बता सकते। स्ट्रीम कोड तो बता सकते हो बट स्ट्रीम का नेम नहीं बता सकते, राइट। आर्ट्स, मेडिकल, कॉमर्स, नॉन मेडिकल, तो उसके लिए मुझे दोनों टेबल्स चाहिए। तो वो दोनों टेबल्स जो है ना मेरे पास, जब भी दो टेबल का काम होगा, दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताना होगा, वहाँ पर मेरी फॉरेन की काम करेगी। अब जब भी हम फॉरेन की का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आपके पास दोनों टेबल में एक कॉलम ऐसा ज़रूर होगा जो दोनों टेबल में सेम होगा, जिसके थ्रू वो लिंक होंगी टेबल्स, राइट। तो वो कॉलम कौन सा है मेरे पास? एस कोड है, राइट। अब जो आपका एस कोड वाला कॉलम है, ध्यान से देखो किस टेबल में वो रिपीट होगा। ऑब्वियसली इसी टेबल में रिपीट होगा क्योंकि ये मेरे पास स्टूडेंट टेबल है जिसमें स्टूडेंट्स ने जो स्ट्रीम ऑप्ट कर रखी है वो सारे लिख रखे हैं। ये एक्चुअल स्ट्रीम टेबल है जिसमें स्ट्रीम कोड और स्ट्रीम नेम लिख रखे हैं। जिस टेबल में वो कॉलम की वैल्यूज रिपीट हो रही होंगी उस टेबल के लिए वो फॉरेन की होगा और दूसरी टेबल के लिए वो कॉलम मेरा प्राइमरी की होगा, राइट। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये हमारा हो गया विच शुड बी मेड प्राइमरी की, कैंडिडेट की जिसको हम प्राइमरी की बना सकते हैं, दैट मीन्स प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम। अब हम आ जाते हैं कंसीडर द टेबल सेल गिवन बिलो, ये आपको टेबल गिवन है। आइडेंटिफाई द डिग्री एंड कार्डिनलिटी, कर लोगे इसको। डिग्री मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स, तो डिग्री हो जाएगी 3, टोटल कॉलम्स 3। कार्डिनलिटी मीन्स टोटल नंबर ऑफ रोज। अब मेरे पास कितनी रोज हैं इसमें? 1, 2, 3, 4, तो कार्डिनलिटी कितनी हो गई? 4। आइडेंटिफाई द अल्टरनेट कीज फ्रॉम द प्रोडक्ट टेबल। अब ये हमारे पास प्रोडक्ट टेबल है, राइट। अल्टरनेट की कौन सी होती है? पहले मैंने आपको बताया था कैंडिडेट की विच आर एबल टू बिकम द प्राइमरी की, उनमें से मैं को प्राइमरी की सेट कर देती हूँ। तो जिसको मैंने प्राइमरी की सेट नहीं किया वो आपकी कौन सी होती है? अल्टरनेट की। तो कैंडिडेट कीज में मैंने ये दो नेम्स रखे थे, ये दो कॉलम के नेम्स कौन कौन से? प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट आईडी को मैंने प्राइमरी की सेट कर लिया था, तो अल्टरनेट की मेरे पास कौन सी होगी? प्रोडक्ट नेम, राइट। अब नेक्स्ट है मेरे पास and which field will be considered as foreign key in sales table if the table product and sales are related in a database। अब foreign key के लिए एक कॉलम दोनों टेबल में सेम होना चाहिए। चेक करो कौन सा कॉलम सेम है? प्रोडक्ट आईडी। तो कौन सा कॉलम होगा हमारा फॉरेन की? दैट इज प्रोडक्ट आईडी। डन, ये आपका है प्रोडक्ट आईडी, राइट। अब हम आ जाते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन बी पर आ गए। इच क्वेश्चन कैरीज 6 मार्क्स। Javed has created a dictionary containing names and marks as key value pair of 5 students। डिक्शनरी बनाई उसने। राइट ए प्रोग्राम विथ सेपरेट यूजर डिफाइंड फंक्शंस टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। पुश द कीज यानी कि नेम ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द डिक्शनरी इनटू अ स्टैक। स्टैक में हमने क्या डालना? नेम ऑफ द स्टूडेंट यानी कि कीज। वेयर द करस्पॉन्डिंग वैल्यू दैट मीन्स मार्क्स आर मोर देन 79, जिसके मार्क्स 79 से ज़्यादा हैं उनके नेम्स मुझे उसमें लिस्ट में पुश कराने, राइट। इसको हम प्रैक्टिकली ही करेंगे। तो यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। इसके लिए पहले मुझे डिक्शनरी लेनी पड़ेगी। लेट मी टेक दिस डिक्शनरी। R इक्वल्स टू कोई भी आप की वैल्यू पेयर ले सकते हो। सपोज मैंने ऐसी आई एम राइटिंग रेंडमली नेम्स, राइट। अपने मार्क्स तो 100 लिख सकते हैं ना। नेक्स्ट नेम लिखा लेट सपोज निशा और ये हमने मार्क्स लिख दिए 98। फिर हमने एक नेम और लिख लिया लेट सपोज पूजा और मार्क्स लिख दिए 12, राइट। ये हमारी डिक्शनरी हो गई। डन। अब मुझे क्या करना है? पुश द कीज यानी कि नेम ऑफ द स्टूडेंट। तो मुझे सेपरेट फंक्शन बनाना है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यहाँ पर मैं पुश फंक्शन बना लेती हूँ। डन।
अब देखो पहले इसको हम पुश फंक्शन बना देते हैं और वो क्या करेगा, लिस्ट में ऐड करेगा। तो पहले मैं एक लिस्ट ले लूँ, लेट सपोज मैंने एक एस नेम से या एल नेम से कोई भी एक मेरे पास लिस्ट है। अब मैं क्या करूँगी, फॉर आई इन आर, जो मेरी डिक्शनरी है इस पर मैं फोर लूप लगाऊंगी। तो जब मैं डिक्शनरी पर फोर लूप लगाऊंगी तो मेरे पास कीज आती चली जाएंगी। तो दैट मीन्स आई में मेरे पास क्या आएंगी, कीज आएंगी। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ इफ आर ऑफ आई ग्रेटर देन, वैल्यूज़ क्या है, मार्क्स मोर देन 79, तो जिसके मार्क्स 79 से ज़्यादा हैं, मोर देन 79, उसके लिए मुझे पुश फंक्शन को कॉल करना है और एक मैं लिस्ट भेज दूंगी प्लस जो की मुझे ऐड करानी है। ठीक है, आप कहोगे मैम ये क्या लिख दिया है ना, ध्यान से देखो। अगर मेरे पास ये डिक्शनरी है ना बेटा आर, राइट, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मेरे पास मैं सिंपल लिख रही हूँ फॉर आई इन आर, तो आपका जो आई वेरिएबल है उसमें मेरे पास क्या आएंगी, कीज। तो दैट मीन्स आई में पहले क्या आएगा मेरे पास, राकेश। अब अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो मुझे आर ऑफ आई लिखना पड़ेगा, आर ऑफ आई। अगर आई में राकेश है तो आर ऑफ आई में मेरे पास क्या आ जाएगा, 98। इस तरीके से फॉर लूप वर्क करेगा डिक्शनरी पर। डन। तो अब मुझे देखो कंडीशन तो क्या चेक करनी है, आर ऑफ आई, दैट मीन्स जिसके मार्क्स अबव 79 है उसका नेम मुझे पुश कराना है, राइट। क्वेश्चन देखो, पुश द कीज, दैट मीन्स नेम ऑफ द स्टूडेंट इनटू अ स्टैक, स्टैक में पुश कराने हैं नेम, वेयर करस्पॉन्डिंग मार्क्स आर मोर देन 79। तो यहाँ पर मार्क्स क्या है, 79, इसलिए हमने आई लिखा क्योंकि आई में मेरे पास क्या है, नेम्स। ठीक है, पुश फंक्शन, अब देखो यहाँ से दो आर्ग्यूमेंट्स पास हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी मैं एक तो लिस्ट कोई भी नेम लिख देंगे प्लस एक कोई भी एलिमेंट जो आपको लिस्ट में ऐड कराना है। अब ऐड कराने का सिंटेक्स क्या है मेरे पास, st डॉट अपेंड फंक्शन यूज़ होगा प्लस जो एलिमेंट मुझे ऐड कराना। डन, इंसर्शन हो गया। अब मेरे पास सेकंड काम क्या आता है, डिलीट करना। दैट मीन्स पॉप एंड डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द स्टैक। फॉर एग्जाम्पल ये आपका पॉप करना है डिक्शनरी में। अब मैं यहाँ पर एक पॉप फंक्शन बना लूँगी। ठीक है, अब पॉप करते टाइम मैं क्या चेक करूँगी, पहले तो आप यहाँ पर आ जाओ, वाइल ट्रू। ठीक है, लूप चलता रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक मेरे पास लिस्ट एम्प्टी नहीं हो जाती। st नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट, जब तक वो एम्प्टी लिस्ट नहीं हो जाती तब मैं क्या करूँगी, प्रिंट और अपना पॉप फंक्शन कॉल करूँगी। पॉप फंक्शन को मुझे ये नहीं बताना कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है, क्योंकि मेरे पास एक इनबिल्ट पॉप फंक्शन भी है। अगर मैं उसमें कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करूँगी बाय डिफ़ॉल्ट वो लास्ट एलिमेंट को डिलीट करके रिटर्न करके देगा। तो मैं सिंपल पॉप फंक्शन को कॉल करूँगी और यहाँ पर ये एंड आर्ग्यूमेंट, राइट। एल्स अगर लिस्ट एम्प्टी हो जाती है तो ब्रेक, दैट मीन्स लूप से बाहर। अब देखो ये पुश होता चला गया, st नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट। अगर वो एम्प्टी लिस्ट नहीं है, मैं पॉप फंक्शन कॉल कर रही हूँ। अगर वो मेरे पास एम्प्टी लिस्ट नहीं है तो मैं यहाँ से क्या लिख दूँ, इसको भी मुझे लिस्ट का नेम बताना पड़ेगा, st डॉट पॉप। ठीक है, यहाँ पर आप एल्स में लिख दो रिटर्न नन, अदरवाइज मुझे कुछ नहीं रिटर्न कराना। आप चाहो तो यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट लिख सकते हो, अदरवाइज ये पॉप फंक्शन मुझे वैल्यू रिटर्न करके देगा। ठीक है, इसको हम एग्जीक्यूट कर दें। अगर कोई एरर होगा तो यहीं पर हमें पता लग जाएगा, अदरवाइज हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास आ रहा है नन नन नन। देखो ज़रा कहाँ मिस्टेक कर दी है हमने। राइट, अब देखो यहाँ पर मुझे क्या करना है। अगर मैं यहाँ पर आपका देखूँ, ये हमारे डिक्शनरी जिसके मार्क्स अबव 79 है, राकेश, स्वाति और एक है निशा। अब स्टैक है तो रिवर्स ऑर्डर में, तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, निशा, स्वाति एंड राकेश। तो मेरे पास निशा, स्वाति एंड राकेश। ठीक है, दैट मीन्स रिवर्स ऑर्डर में। अगर मैं आपके इस क्वेश्चन की बात करूँ, इसमें आंसर थोड़ा सा गलत गिवन है। इसमें पहले अनीता गिवन है फिर अनुश्री गिवन है, दिस इज इनकरेक्ट। पहले अनुश्री आएगा
फिर आपका अनीत आएगा। मीन्स पहले ये रिकॉर्ड आएगा फिर ये रिकॉर्ड आएगा। क्यों? क्योंकि स्टैक मेरा किस पर बेस्ड है? लीफो पर। तो ये नेम आपका यहाँ प्रिंट होगा, राइट। जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके दिखाया, करेक्ट आंसर आपका यही होगा, राइट। चलो अब हम आ जाते हैं इसी के करस्पॉन्डिंग, बिल्कुल सेम है आपका नेक्स्ट पार्ट। Alam has a list containing 10 students के marks हैं. You need to help him create a program with separate user-defined functions. Traverse the content of the list and push the numbers higher than 33. एक एक नंबर को ट्रेवर्स करो, जो आपका 33 से ज़्यादा हो उसको स्टैक में पुश कर दो, फिर पॉप एंड डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द स्टैक। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, सेम है बिल्कुल। हमने डिक्शनरी के थ्रू करा था, ये लिस्ट के थ्रू है। पुश फंक्शन एस डॉट अपेंड एन, फिर ये हमारा पॉप वाला हो गया। सिर्फ यहाँ चेंज होगा फॉर के इन एन। अब मेरे पास डिक्शनरी तो है नहीं, इफ़ के ग्रेटर देन एन, इसकी इंडेंटेशन थोड़ी सी करेक्ट कर लेना। पुश फंक्शन को कॉल करेंगे और ये वाइल आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। अ टेबल टीचर हैज नो प्राइमरी की, which command will be used to make one of its attribute named code its primary key। मीन्स एक टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है। कौन सी टेबल? टीचर नेम से टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है, बट उसमें क्या है, एक किसी भी कॉलम को हमने प्राइमरी की नहीं सेट कर रखा। तो अब मुझे क्या करना है, विच कमांड विल बी यूज टू मेक वन ऑफ इट्स एट्रीब्यूट नेम्ड कोड। एक वहाँ पर कॉलम है दैट इज कोड, उसको मुझे प्राइमरी की सेट करना है। तो फॉर दैट विच कमांड विल बी यूज? ऑल्टर कमांड यूज होएगी, और उसका जो सिंटेक्स रहेगा दैट इज ऑल्टर टेबल नेम। टेबल नेम इज टीचर, एड प्राइमरी की विद इन ब्रैकेट्स, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द कॉलम जिसको आपने प्राइमरी की सेट करना है, ठीक है। प्राइमरी की ध्यान रखना, कॉलम अगर मुझे किसी कॉलम को बनाना हो ऑल्टर टेबल, देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द टेबल एंड देन एड प्राइमरी की एंड देन इन ब्रैकेट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट कॉलम जिसको आपने प्राइमरी की सेट करना है। नेक्स्ट है नेम एनी टू लीगल सब लैंग्वेजेस ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल की फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और इसके अंदर वैसे तो मेरे पास काफ़ी सारी हैं, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल। आपके जो करिकुलम है दैट इज डीडीएल एंड डीएमएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये दो हैं आपके में, ठीक है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड देन डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। Mr. Johnson wants to create a database EMP and then he wants to create a relation named as EMPL. Relation means table. In this database with the following details, ये आपको attribute के names given है, like EMP ID, data expected to be stored, क्या store कराना है, numeric value consisting of maximum 15 digits। देखो data type भी दे दी साथ में और 15, इस पर मैंने प्राइमरी की अप्लाई करनी है, इसको प्राइमरी की बनाना। नेक्स्ट एट्रीब्यूट का नेम है EMP नेम। डेटा आपका वेरिएंट लेंथ होगा, दैट मीन्स वेरिएबल कैरेक्टर, मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स, varchar 50 हो गया। नॉट डुप्लीकेटेड एंड नॉट एम्प्टी, दैट मीन्स ना तो वैल्यूज रिपीट हो और ना ही वो एम्प्टी, दैट मीन्स ना ही उसमें नल वैल्यूज हो। सैलरी के लिए हो गया, डेसिमल पॉइंट बेस्ड है तो फ्लोट नंबर आप ले सकते हो। numeric value consisting of total 10 digits and 2 digits after decimal point, that means 10,2। date of birth आपका आ गया, डेट टाइप वैल्यू, और डेटा टाइप क्या हो गया मेरे पास, डेट, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर कंस्ट्रेंट की बात करूँ तो एक तो मेरे पास होती है प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। अगर आप किसी भी कॉलम को प्राइमरी की सेट कर दोगे तो उसमें जितनी भी वैल्यूज़ होंगी यूनिक वैल्यूज़ होंगी, प्लस जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो नॉट नल वैल्यूज़ होंगी। मीन्स यूनिक होंगी, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, प्लस कोई भी वैल्यूज़ नल नहीं होंगी, नल वैल्यूज़ नहीं होंगी, राइट। अब मुझे क्या बताना है, एक होता है मेरे पास यूनिक में क्या होता है, सारी की सारी वैल्यूज़ यूनिक होंगी बट नल वैल्यूज़ उसमें हो सकती हैं, जितनी होंगी वो तो यूनिक होंगी बट नल वैल्यूज़ को वो एक्सेप्ट करेगा। एक मेरे पास होती है नॉट नल।
नॉट नल में क्या है, यूनिक वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है, इसमें तो मीन्स डुप्लीकेट वैल्यूज भी हो सकती हैं। नॉट नल में आपके पास डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट कोई भी वैल्यू नल नहीं होगी, ठीक है। नॉट नल, नल नहीं होगी, कोई भी वैल्यूज हो, डुप्लीकेट हो, यूनिक हो, कोई भी हो, बट नल नहीं होगी। यूनिक क्या कहते हैं, कोई भी वैल्यूज हो, यूनिक हो, बट हाँ नल हो सकता है, ठीक है। अब हम जरा अपने क्वेश्चन के सेकंड वाले पर आ जाओ, ईएमपी नेम। फर्स्ट वाले को तो मुझे प्राइमरी की सेट करना है, ठीक है। सेकंड वाला कहता है नॉट डुप्लीकेटेड एंड नॉट एम्प्टी। क्या कहता है, नॉट डुप्लीकेटेड और नॉट एम्प्टी। दैट मीन्स डुप्लीकेट भी ना हो, डुप्लीकेट ना हो तो दैट मीन्स सारी की सारी यूनिक वैल्यूज हो। नॉट एम्प्टी दैट मीन्स नल वैल्यूज भी ना हो, नॉट नल हो सारी वैल्यूज। बट ये केस मेरा किस में आता है, प्राइमरी की में, और मेरे कॉलम में टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, तो दैट मीन्स मैं प्राइमरी की कंस्ट्रेंट नहीं लगा सकती। अगर मैं यूनिक पर आ जाऊं तो ये क्या कहते हैं, नॉट डुप्लीकेट, ठीक है। यूनिक क्या कहते हैं, नॉट डुप्लीकेट, ये वाली वैल्यूज नॉट, हाँ यूनिक क्या कहता है, ठीक है, सारी वैल्यूज अलोंग होंगी, बट ये कहता है नल वैल्यूज हो सकती हैं, बट नॉट नल कहता है नल नहीं हो सकती। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी, ना तो डुप्लीकेट वैल्यूज आएंगी ना वो एम्प्टी वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो एक तरीके से मैं नॉट नल और यूनिक लगा दूंगी, डन। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो इसका आंसर, क्रिएट डेटाबेस एंड देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द डेटाबेस। अगर आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो यूज ईएमपी, राइट। क्रिएट टेबल, नेम ऑफ द टेबल ईएमपी, ईएमपी आईडी इंट 15 प्राइमरी की सेट कर दिया, ईएमपी नेम varchar 15 नॉट नल यूनिक, दोनों चीज़ें लिख दी। सैलरी है फ्लॉट 10,10 सॉरी 10,2, डेट ऑफ बर्थ देन डेट, राइट, और ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। जो यहाँ पर कोमा लगाओगे हर एक के बाद आएगा एक्सेप्ट द लास्ट वन, बिकॉज ये लास्ट कॉलम है, उसके बाद और कोई कॉलम नहीं लिखना, तो वहाँ पर आपका कोमा नहीं आएगा, सिर्फ ब्रैकेट क्लोज करोगे, सेमीकोलन, एंड देन प्रैक्टिकली कर रहे हो तो एंटर की प्रेस करोगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, आपका सेक्शन सी। इसमें आपके जितने क्वेश्चन हैं वो आपके 4 मार्क्स के हैं। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल्स एंड आंसर द क्वेरीज A to C एंड राइट डाउन द आउटपुट ऑफ D। डी का आपको आउटपुट लिखना है और बाकी ABC की क्वेरीज लिखनी है। 2 टेबल्स गिवन है, कस्टमर एंड देन क्लब, ये आपको कॉलम के नेम से गिवन है। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट रीड आउट करूँ, डिस्प्ले कस्टमर नेम दैट मीन्स सी नेम अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव क्लब नेम, ठीक है। दैट मीन्स सी नेम और क्लब नेम, ये 2 चीज़ें डिस्प्ले करानी है। अब दोनों टेबल से डेटा आ रहा है तो दैट मीन्स मेरी कौन सी कमांड यूज होएगी, ज्वाइन कमांड। अब जैसे मैंने ज्वाइन कमांड बोला ना, मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के दिल से आवाज़ पहुंच चुकी है, मैडम ज्वाइन कमांड नहीं आती, बाकी सारी आती हैं, ठीक है। इज इट सो? ऐसे है तो बस अब 2 मिनट दीजिए अपनी मैम को, अभी ज्वाइन कमांड एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। सी अगेन, ज्वाइन कमांड इज़ वेरी इजी प्लस इम्पॉर्टेंट, और जो चीज़ इम्पॉर्टेंट हो वो इंटरेस्टिंग लगे, ईजी हो, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब पहले ये देखो ज्वाइन कमांड यूज़ कब करनी है, जब मेरा डेटा दोनों टेबल से रिट्रीव होकर के आ रहा है, राइट। मेरे पास 2 टेबल्स हैं, कुछ कॉलम्स मेरे फर्स्ट टेबल में से आ रहे हैं, कुछ कॉलम्स मेरे सेकंड टेबल में से आ रहे हैं, मीन्स दोनों टेबल्स में मेरे पास डेटा रिट्रीव होकर के आ रहा है, तो आपका वहाँ पर क्या यूज़ होगा, ज्वाइन कमांड यूज़ होएगी, ठीक है। अब ज्वाइन कमांड जब भी मुझे करनी हो, जब भी ज्वाइन कमांड का क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहला काम क्या करोगे, सेलेक्ट जो कॉलम्स आपको डिस्प्ले कराने हैं वो कॉलम के नेम्स लिखोगे, चाहे वो दोनों टेबल में कहीं पर भी हो, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, जो कॉलम्स डिस्प्ले कराने हैं वो लिखोगे। देन यू विल राइट फ्रॉम नेम ऑफ बोथ द टेबल्स, टेबल 1 कोमा टेबल 2, दोनों टेबल का नेम लिख लिया। देन यू विल राइट वेयर। अब देखो, जब भी ज्वाइन कमांड होगी तो आपका एक कॉलम दोनों टेबल में सेम ज़रूर होगा, जो दोनों टेबल्स को लिंक कर रहा होगा, ठीक है। तो वेयर में क्या लिखोगे, टेबल 1 डॉट वो जो सेम कॉलम है उसका नेम इक्वल्स टू टेबल 2 डॉट वो जो सेम कॉलम है, ठीक है, उसका नेम, एंड देन सेमी कॉलम। इतना तो हर बार लिखना है, जब भी ज्वाइन कमांड आएगी ये चीज़ लिखनी ही लिखनी है। क्या लिखोगे, सेलेक्ट, सेलेक्ट के साथ आपको पता है क्या लिखते हैं, नेम ऑफ कॉलम्स विच यू वांट टू डिस्प्ले फ्रॉम नेम ऑफ बोथ द टेबल्स। वैसे तो हम टेबल नेम लिखते हैं, 2 टेबल्स हैं तो दोनों टेबल के नेम लिख देंगे। अब बात आ जाती है वेयर। वेयर
अब देखो जब भी ज्वाइन कमांड होगी एक कॉलम आपका दोनों टेबल में सेम ज़रूर होगा। तो वेयर टेबल 1 डॉट कॉलम जो आपका सेम है इक्वल्स टू टेबल 2 डॉट उस कॉलम का नेम जो आपका सेम है। इन केस अगर क्वेश्चन में कोई कंडीशन भी गिवन है साथ में कि आपको कोई भी कंडीशन गिवन हो कि जिसकी सिटी जयपुर है या फिर मार्क्स इतने हैं, ठीक है, कोई भी कंडीशन हो तो आपने सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है इसी कमांड में, इस सेमीकोलन को हटा दोगे और एंड करके वो कंडीशन लिख दोगे और फिर वो सेमीकोलन लगा दोगे। डन। स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। सेलेक्ट नेम ऑफ कॉलम्स विच यू वांट टू डिस्प्ले फ्रॉम नेम ऑफ बोथ द टेबल्स वेयर टेबल 1 डॉट कॉलम इक्वल्स टू टेबल 2 डॉट कॉलम, जो कॉलम सेम है वो लिखोगे। एंड में कंडीशन आएगी, ये चीज़ तो हमेशा लिखनी है जब भी ज्वाइन कमांड गिवन हो यहाँ तक। उसके बाद कोई फर्दर कंडीशन गिवन हो तो वो आपने किस में लिखनी है, एंड के थ्रू, ठीक है। अब जरा आ जाओ अपने क्वेश्चन पर। डिस्प्ले कस्टमर, पहले हम देख लें जरा दोनों टेबल में कॉलम कौन सा सेम है, क्लब आईडी सेम है जिसके थ्रू मुझे ज्वाइन कमांड अप्लाई करनी है, राइट। डिस्प्ले कस्टमर नेम, तो मैं क्या लिखूंगी, सेलेक्ट सी नेम along with the respective club name, comma club name from name of both the tables, that means customer comma club where customer dot club id equals to club dot क्लब आईडी। बस बन गई हमारी ज्वाइन कमांड, सेमीकोलन, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ चेक कर सकते हो, सेलेक्ट सी नेम क्लब नेम फ्रॉम नेम ऑफ बोथ द टेबल्स वेयर कस्टमर डॉट क्लब आईडी इक्वल्स टू क्लब डॉट क्लब आईडी। डन। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पर, शो कस्टमर नेम और कस्टमर आईडी। अब चेक करो जरा, अलग अलग टेबल में है कस्टमर नेम, कस्टमर आईडी, हु हैव ज्वाइंड म्यूजिक क्लब। अब ये तो आपके एक टेबल में आ गया कस्टमर आईडी कस्टमर नेम, बट क्या कह रहे हैं, हु हैव ज्वाइंड म्यूजिक क्लब, जिसने क्या ज्वाइन कर रखा हो, म्यूजिक क्लब, क्लब नेम क्या हो, म्यूजिक, दैट मीन्स वो सेकंड वाली कंडीशन आ गई जो एंड के बाद लिखनी है, राइट। तो क्या लिखोगे, जो जो आपको डिस्प्ले कराना है, सेलेक्ट कस्टमर आईडी कस्टमर नेम फ्रॉम नेम ऑफ बोथ द टेबल्स, दैट मीन कस्टमर कोमा क्लब वेयर कस्टमर डॉट क्लब आईडी इक्वल्स टू क्लब डॉट क्लब आईडी एंड, ठीक है, एंड क्लब नेम इक्वल्स टू म्यूजिक। डन। नेक्स्ट आ जाओ जरा थर्ड पार्ट पर, सेम है बेटा, डिस्प्ले कस्टमर नेम जेंडर एंड क्लब नेम। कस्टमर नेम भी मेरे पास है, जेंडर भी है, क्लब नेम दूसरी टेबल में, दोबारा ज्वाइन कमांड, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी आज ज्वाइन कमांड की। ऑफ ऑल कस्टमर्स हु लिव इन जयपुर, अभी जयपुर कहाँ है, इसी टेबल में, ठीक है। तो क्या लिख दोगे, सेलेक्ट क्या क्या डिस्प्ले कराना है, कस्टमर नेम है तो सेलेक्ट सी नेम कोमा जेंडर कोमा क्लब नेम फ्रॉम कस्टमर कोमा क्लब वेयर कस्टमर डॉट क्लब आईडी इक्वल्स टू क्लब डॉट क्लब आईडी एंड सिटी इक्वल्स टू जयपुर। डन। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, सेलेक्ट सी नेम क्लब नेम फ्रॉम कस्टमर कोमा क्लब, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसका आउटपुट बताना। आउटपुट बताने के लिए जो जो कॉलम्स आपको डिस्प्ले कराने हैं, सबसे पहले आप वो अपना जहाँ पर भी आपने आंसर लिखना हो उसको लिख लो, उससे क्या होगा, इजीली आप आउटपुट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, एक तो मुझे सी नेम डिस्प्ले कराना है और एक क्लब नेम डिस्प्ले कराना है। ये सी नेम है और ये क्लब नेम है। फ्रॉम कस्टमर कोमा क्लब वेयर कस्टमर डॉट क्लब आईडी इक्वल्स टू क्लब डॉट क्लब आईडी एंड जेंडर इक्वल्स टू एम, जहाँ पर जेंडर क्या हो, एम। तो मेरे पास ये दो हैं जिसका जेंडर क्या है, एम। अब आंसर देखो कैसे लिखोगे, एम के करस्पॉन्डिंग मुझे क्या क्या डिस्प्ले कराना है, सी नेम और क्लब नेम। सी नेम तो क्या है पहले, देवेश। अब देवेश कौन सा कॉलम सेम है दोनों टेबल में, क्लब आईडी। देवेश की क्लब आईडी क्या है, 101। 101 के करस्पॉन्डिंग क्लब नेम क्या है, योगा। तो दिवेश के पास क्या आ गया, योगा। नेक्स्ट क्या है, जेंडर एम के करस्पॉन्डिंग नेम सूरज। सूरज की क्लब आईडी क्या है, 102। 102 के करस्पॉन्डिंग क्लब नेम क्या है, म्यूजिक। तो आपका जो आउटपुट होगा, दिवेश योगा एंड देन सूरज म्यूजिक।
राइट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन 12। राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 फैक्टर्स विच आर एसेंशियल टू कीप इन माइंड व्हाइल सेलेक्टिंग अ नेटवर्क टोपोलॉजी। अब देखो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है मेरे पास कि द आर्ट ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क, कि मेरे पास डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, मैं उनको किस फॉर्म में कनेक्ट कर रही हूँ, दिस इज नॉन एज द आर्ट यानी कि टोपोलॉजी। अब आपको 4 फैक्टर्स बताने हैं जो असेंशियल हैं कि अगर मैं कोई नेटवर्क टोपोलॉजी सेलेक्ट कर रही हूँ, कि मैं बस टोपोलॉजी सेलेक्ट करूँ, स्टार टोपोलॉजी सेलेक्ट करूँ, रिंग टोपोलॉजी सेलेक्ट करूँ, मैश टोपोलॉजी सेलेक्ट करूँ, जोन से भी टोपोलॉजी मुझे सेलेक्ट करनी है उसके लिए मेरे पास जो 4 फैक्टर्स असेंशियल हैं जो मुझे ध्यान रखने चाहिए वो कौन कौन से हैं। कोस्ट, अगर मेरी कोस्ट ज़्यादा है तो आई कैन गो विद मैश टोपोलॉजी, ठीक है। रिलायबिलिटी चेक करूँगी कौन सी टोपोलॉजी रिलायबल है, स्केलेबिलिटी चेक करेंगे, बैंडविड्थ चेक करेंगे, ईज ऑफ इंस्टॉलेशन चेक करेंगे, किस में अगर कोई न्यू सिस्टम आए तो इजीली इंस्टॉल हो जाए, ईज ऑफ ट्रबल शूटिंग चेक करेंगे कि अगर कोई सिस्टम करप्ट हो गया तो मुझे पता लग जाए कौन सा सिस्टम करप्ट हुआ है, डेटा ट्रांसफ़र किस तरीके से रहेगा, डिले इन्वॉल्व इन राउटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन नोड टू अनदर, अगर मैं एक नोड से दूसरे सिस्टम पर डेटा ट्रांसफ़र करूँ तो कितना डिले रहेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई फैक्टर पता है जो करेक्ट हो तो आप डेफिनेटली लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ वेब पेज एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ वेबसाइट, ऑल्सो एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंडेक्स वेब पेज। देखो वेब पेज क्या होता है, आप इंटरनेट पर कुछ भी विजिट करते हो, ठीक है, जो भी आपका पेज ओपन हुआ दैट पेज इज नोन एज द वेब पेज। उसमें आपका हाइपर टेक्स्ट होता है, हाइपर मीडिया डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। और वेबसाइट से कैसे डिफरेंट है, वेब पेज सिंगल पेज होता है, ठीक है। वेबसाइट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस, जितने मीन्स अगर मेरे पास सपोज सीबीएसई की वेबसाइट है cbse.gov.in, डिफरेंट लिंक्स गिवन है, किसी भी लिंक पर क्लिक करो आप एक वेब पेज पर विजिट कर रहे हो, राइट। ऑल्सो एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंडेक्स वेब पेज। इंडेक्स वेब पेज क्या होता है या फिर जिसका होम पेज कहते हो, जब भी आप कोई वेबसाइट विजिट करते हो द वेरी फर्स्ट पेज जो ओपन होता है उस पर्टिकुलर वेबसाइट का दैट इज नोन एज द इंडेक्स वेब पेज, राइट। तो अगर आपने डिफरेंस देखना हो, वेब पेज के इज अ हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड बाय अ वेबसाइट एंड डिस्प्ले टू अ यूजर इन वेब ब्राउजर। वेबसाइट में आपके क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ मेनी वेब पेजेस, काफ़ी सारे वेब पेजेस लिंक्ड होते हैं आपस में। वेब पेज यूजली कंटेन्स कंटेंट रिगार्डिंग अ सिंगल एंटिटी टाइप। फॉर एग्जांपल अगर मैंने सीबीएसई एकेडमिक के करिकुलम पर विजिट किया उस वेब पेज पर तो सारा जो कंटेंट होगा वो करिकुलम का होगा। और वेबसाइट जो है यूजली कंटेन्स कंटेंट्स रिगार्डिंग सेवरल एंटिटीज। वेबसाइट सीबीएसई की वेबसाइट है, काफ़ी सारे एंटिटीज़ को लेकर वो होगा, स्टूडेंट्स कॉर्नर, टीचर कॉर्नर, स्टाफ कॉर्नर, एकेडमिक एडमिशन, एफिलिएशन, काफ़ी सारी चीज़ें। वेब पेज कैन बी एक्सेस थ्रू वेब ब्राउजर, और आपकी जो वेबसाइट है इट कैन बी यूज एक्सेस यूजिंग HTTP DNS प्रोटोकॉल, ये मुझे रिक्वायर्ड रहते हैं। तो इंडेक्स पेज कौन सा होगा, इज द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट दैट कंटेन्स लिंक टू अदर पार्ट्स ऑफ द वेबसाइट या फिर वेब पेजेस। आइडेंटिफाई द स्विचिंग टाइप बतानी आपको, डेडिकेटेड पाथ कनेक्शन, जिसमें आपका डेडिकेटेड मीन्स कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है पाथ का, नोड टू नोड वो हमारा होता है सर्किट स्विचिंग। सेकेंड है बैंडविड्थ यूज्ड इज डिपेंडेंट ऑन एक्चुअल डेटा ट्रांसमिटेड, ये आपका आएगा पैकेट स्विचिंग, राइट। तो फर्स्ट पार्ट का सर्किट स्विचिंग, और सेकेंड है आपका कि बैंडविड्थ जो आपने एक्चुअल डेटा ट्रांसफर किया कितनी बैंडविड्थ यूज हुई है, किस पर डिपेंड करता है, डेटा ट्रांसफर पर, ये आपका किस में बताएगा, वो पैकेट स्विचिंग है। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करना है, दैट इज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर आपको इसमें डाउट है कि ये क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करते हैं, इसके लिए सेपरेट वीडियो है, हाउ टू सॉल्व केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, टिप्स टू सॉल्व केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क की प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। XYZ Consultant is a professional consultancy company. The company is planning to set up new offices in India with its hub at Gurugram. As a network advisor, you have to understand the requirements and suggest them at best possible solution. अब सर आ जाओ, व्हाट विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ब्लॉक वेयर द ऑर्गेनाइजेशन शुड प्लान टू इंस्टॉल देयर सर्वर। 2 टेबल्स गिवन है, ठीक है। सर्वर इंस्टॉलेशन के टाइम पर यू हैव टू चेक कि कहाँ पर मेरे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स मैक्सिमम है, जहाँ पर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स मैक्सिमम होंगे वहाँ पर हम सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। तो कहाँ पर है नंबर ऑफ कंप्यूटर्स मैक्सिमम, ह्यूमन रिसोर्स ब्लॉक में, सो द सर्वर विल बी इंस्टॉल्ड इन द ह्यूमन रिसोर्स ब्लॉक।
Next है draw a block to block cable layout to connect all the buildings in the most appropriate manner for efficient communication. Cable layout draw करना है. आपका जो सर्वर है that is human resource ब्लॉक, इसको मुझे बाकियों से कनेक्ट कर देना है. इसको कॉन्फ्रेंस ब्लॉक से कनेक्ट कर दोगे, इसको आप फाइनेंस ब्लॉक से कनेक्ट कर दोगे. नेक्स्ट है व्हाट विल बी द बेस्ट पॉसिबल कनेक्टिविटी आउट ऑफ द फॉलोइंग टू कनेक्ट द न्यू सेटअप ऑफ ऑफिसेज इन देहरादून विद इट्स लंदन बेस्ड ऑफिस. देहरादून और लंदन कनेक्शन चाहिए तो कौन सा होगा? सैटेलाइट. नेक्स्ट है डी पार्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस विल यू सजेस्ट टू कनेक्ट ईच कंप्यूटर. ईच कंप्यूटर आ गया तो हब और स्विच लिखते हैं, तो आप क्या लिखोगे? स्विच. राइट. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज स्विच. राइट. सो दैट्स ऑल फॉर दिस मॉक टेस्ट. आई होप इस मॉक टेस्ट के जितने क्वेश्चन से क्लियर हो गए होंगे, प्लस इसके जो कंसेप्ट्स हैं जो मैंने प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया, दैट आर ऑल्सो क्रिस्टल क्लियर नाउ. If still you are having any doubt, you can write it in the comment section. And if you like my video, do press the like button and share your views in the comment section. Till then, keep watching, keep smiling, keep